जब कभी भी मैं अपने संविधान को पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि भारत की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान इस संविधान में न हो। हमारे संविधान में सभी समस्याओं का समाधान है। तो फिर समस्याएं बढ़ क्यों रही हैं? इनका समाधान हो क्यों नहीं रहा है? हम तो ये मान लिए हैं कि कहीं हम नौकरी करेंगे, मजदूरी करेंगे, सेठ निकाल देगा, काम करने वाला भगा देगा तो वेतन नहीं मिलेगा। थाने पर एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, भगा दिया जाएगा। हमने मान लिया कि थानों पर तो ऐसा ही होता है। हमने ये मान लिया। क्यों होता है और संविधान में इसके समाधान का क्या उपाय है? अपनी समस्याओं को लेकर पूछिए मुझसे कि इस समस्या का संविधान में या संविधान के माध्यम से चल रहे शासन में, अदालतों में, कानूनों में क्या समाधान है। जैसे लोग बाबाओं के आश्रम में जाते हैं ना, सवाल करते हैं ना कि बाबा हमारा बच्चा बीमार है, पढ़ने में तेज नहीं है, क्या करें? बाबा कहते हैं बबूत लगाओ। बाबा कहते हैं वहां जाकर के मुर्गा चढ़ाओ। कोई बाबा ऐसे भी कह देते हैं। कोई बाबा कहते हैं कि समोसा हरी चटनी की जगह लाल चटनी से खाओ। और आप सब वहां जाते हैं, जनता जाती है। ऐसे ही संविधान के तहत क्यों न उपाय सोचने पर चर्चा की जाए। लोग अपने सवाल करें, हम लोग उसका जवाब दें। आज नहीं तो कल संविधान के माध्यम से लोग रास्ता सोचना और उस पर चलना सीख जाएंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी। और दोस्तों, संविधान जागरूकता कार्यक्रम करने की जो हमारी योजना है उसका हमने नाम सोचा है संविधान से समाधान। क्योंकि जब कभी भी मैं अपने संविधान को पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि भारत की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान इस संविधान में न हो। हमारे संविधान में सभी समस्याओं का समाधान है। तो फिर समस्याएं बढ़ क्यों रही हैं? इनका समाधान हो क्यों नहीं रहा है? इसके दो तीन कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि जनता संविधान को जानती ही नहीं है कि संविधान हमारे समस्याओं के समाधान का रास्ता देता है। जनता ही नहीं जानती। दूसरा, अगर जनता जानती भी है तो उन रास्तों पर चलना नहीं जानती। जैसे सभी लोग ये मानते हैं कि जनता को मुद्दों पर वोट करना चाहिए, अच्छे बुरे की पहचान कर कर वोट करना चाहिए, अपना वोट दारू मुर्गा पर नहीं बेचना चाहिए, जाति धर्म पर नहीं बेचना चाहिए, नफरतकारी बातें नहीं सुननी चाहिए। लेकिन इस पर चला कैसे जाए ये हम नहीं जानते। तीसरी बात कि हमें गलत रास्ते पर चलने से क्या नुकसान हो रहा है हम ये भी नहीं जानते। कि अगर हम गलत तरीके से वोट दे रहे हैं, गलत लोगों को चुन दे रहे हैं, तो इसका हमें क्या खामियाजा भुगतना पड़ रहा है हमें नहीं जानते। यानी संविधान जिन समस्याओं का समाधान किया हुआ है, जिनका समाधान संविधान में है, उन समस्याओं का संविधान के अनुसार हमारे द्वारा समाधान न करने पर, उनका निराकरण न करने पर, उनको दूर न करने पर, उनको ठीक न करने पर हमें क्या क्या दुश्वारियां झेलनी पड़ रही हैं हम ये भी सही से नहीं जानते। क्यों? क्योंकि हम इन दुश्वारियों में ही जीना सीख गए। हम तो ये मान लिए हैं कि कहीं हम नौकरी करेंगे, मजदूरी करेंगे, सेठ निकाल देगा, काम करने वाला भगा देगा तो वेतन नहीं मिलेगा। हम ये मान लिए हैं कि अगर बहन बेटी बहू सड़क पर गई और छेड़खानी अगर उसके साथ हो गई तो फिर कोई उपाय नहीं है। इस नाते सड़क पर जाओ ही मत, जाओ तो बच कर जाओ, अपने लोगों के साथ जाओ। हमने ये मान लिया है। थाने पर एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, भगा दिया जाएगा। हमने मान लिया है कि थानों पर तो ऐसा ही होता है। हमने ये मान लिया। क्यों होता है और संविधान में इसके समाधान का क्या उपाय है हम इधर सोचते ही नहीं है। इसलिए मैं संविधान ही समाधान है पर एक सीरीज चलाना चाहता हूं और यह सीरीज यूट्यूब के माध्यम से नहीं बल्कि आप सबके बीच आकर करना चाहता हूं, जिसमें मैं कोई भाषण नहीं दूंगा। आप किसी शहर में कोई कार्यक्रम करिए, जो संविधान जागरूकता कार्यक्रम मैं सोचा हूं, यह उसी का थोड़ा अगला रूप है कि आप सब लोग उसमें इकट्ठा होइए, ज्यादा से ज्यादा लोग, और अपनी समस्याओं को लेकर पूछिए मुझसे
कि इस समस्या का संविधान में या संविधान के माध्यम से चल रहे शासन में, अदालतों में, कानूनों में क्या समाधान है, इसका क्या निराकरण है और हम उस निराकरण तक कैसे पहुंचे। इस तरह के सवाल करिए। जैसे लोग बाबाओं के आश्रम में जाते हैं ना, सवाल करते हैं ना कि बाबा हमारा बच्चा बीमार है, पढ़ने में तेज नहीं है, क्या करें। बाबा कहते हैं भभूत लगाओ। बाबा कहते हैं कि पीपल को पानी दो। बाबा कहते हैं वहां जाकर के मुर्गा चढ़ाओ। कोई बाबा ऐसे भी कह लेते हैं। कोई बाबा कहते हैं कि समोसा हरी चटनी की जगह लाल चटनी से खाओ। और आप सब वहां जाते हैं, जनता जाती है। ऐसे ही संविधान के तहत क्यों न उपाय सोचने पर चर्चा की जाए। लोग अपने सवाल करें, हम लोग उसका जवाब दें। आज नहीं तो कल संविधान के माध्यम से लोग रास्ता सोचना और उस पर चलना सीख जाएंगे। तो हमारे संविधान में सभी समस्याओं का समाधान है। फिर भी समस्याएं क्यों हैं? क्योंकि जो कारण मैंने बताए कि हम समस्या को मानते नहीं, मानते हैं तो समाधान जानते नहीं, समाधान जानते तो उस पर चलना नहीं जानते, और अगर चलना भी जानते हैं तो चलने से क्या फायदा होगा ये नहीं जानते। तो जब फायदा ही नहीं जानेंगे तो चलेंगे क्यों। और दूसरा कि बहुत सी पार्टियां और नेता इसका फायदा उठाते हैं। वो हमारा वोट एक मुश्त लेने के लिए जाति धर्म में हमको बांट देते हैं और आसानी से हमारे पर हुकूमत करते हैं। 10 साल से जो हुकूमत चल रही है आप देख ही रहे हैं। सबके साथ सबके विकास के नारे पर सरकार बनी और चली। अब उसी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि सबका साथ क्यों। ये सबका साथ क्यों सवाल करना संविधान पर सवाल है। और सबका साथ सबका विकास का नारा देकर, जुमला बोलकर न तो सबका साथ लेना न सबका विकास करना, यह संविधान के साथ दगाबाजी है। क्योंकि सरकार तो सबकी होती है। लेकिन क्या हम सब इस बात को समझ रहे हैं? अंग्रेजों ने हमको अलग अलग तोड़ा और राज किया। कहते हैं फूट डालो राज करो, अंग्रेजों की नीति थी। तो आज जो ये दुकानदारों के नाम कह रहे हैं कि लिख कर रखिए, ये क्या फूट डालने वाला काम नहीं है, एकता पैदा करने वाला काम है। और अगर ये फूट डालने वाला काम है तो सरकार खुद कैसे कर रही है? क्योंकि सरकार का काम तो संविधान के अनुसार शासन चलाना है और संविधान फूट डालो की बात तो करता नहीं होगा। तो कहां लिखा है कि फूट नहीं डालनी है? और अगर कोई फूट डालेगा तो उस पर क्या व्यवस्था है, उसको कैसे रोके जाने का उपाय है संविधान में या संविधान के माध्यम से बने कानूनों में, संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों में, संहिताओं में क्या उपाय है? जनता जब ये सब जान जाएगी तब हुकूमत में बैठा व्यक्ति संविधान के अनुसार शासन चलाएगा। नहीं तो संविधान की शपथ ले लेगा इसलिए कि एक औपचारिकता, एक खाना पूर्ति है। तो दोस्तों, संविधान ही समाधान है और यदि समस्याएं हैं तो इसका समाधान संविधान जानने से मिल सकता है। हमें यह जानना है, समझना है, इस पर चलना है। मैं पंकज कुमार त्रिपाठी अपने आप को आप सबके बीच में पेश करता हूं कि आप कहीं कार्यक्रम लगाइए, छोटी जगह पर लगाइए और प्रवचन सुनने मत आइए कि संविधान पर मैं कोई भाषण दूंगा। आप समाज और देश की समस्याएं लेकर आइए। यहां इतिहास की समस्या मत लेकर आइएगा कि सर पहले ये कहां से आए, तो क्या मुगल लुटेरे थे, तो क्या ब्राह्मण यूरेशिया से आए, तो क्यों बाबरी मस्जिद क्यों गिराई गई, तो मंदिर ही क्यों बनेगा, तो बौद्ध मंदिर कहां है। ये सब नहीं, क्योंकि अगर हम इस पर चलेंगे तो ये इतिहास का विषय है। इतिहास अतीत को समझने, उससे सीखने और भविष्य में अच्छे रास्ते चुनने के लिए पढ़ा जाता है। मेरा काम है समस्याओं का संविधान के अनुसार समाधान बताना। तो जो समस्या है उसका आज क्या समाधान है, ऐसे सवाल खूब पूछिए आप। कल्पना करिए दोस्तों कि जैसे ये पाखंडी बाबा लोग बैठ जा रहे हैं। मैं पाखंडी जो है उनके लिए कह रहा हूं, अगर कोई अच्छा बाबा होगा तो उस पर ये बात लागू नहीं होगी।
लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख की भीड़ पहुंच जा रही है, पागल हो जा रही है, चरण रज लेना है। और हो क्या रहा है? जब हादसे हो जा रहे हैं तो संविधान के तहत अधिकारियों की जिम्मेदारी पूछी जा रही है। फिर बाबा नहीं पूछ रहे हैं जिम्मेदारी, बाबा तो चंपत, मैं एक बाबा की ही बात नहीं कर रहा हूं, बहुत से बाबा ऐसे हुए। जब वहां भगदड़ मच जा रही है, लोग मर जा रहे हैं या कुछ भी दुर्घटना घट जा रही है दुर्भाग्यपूर्ण, तो समाधान किससे पूछा जा रहा है? वहां का एसडीएम क्या कर रहा था, डिप्टी एसपी क्या कर रहा था, थानेदार क्या कर रहा था, कोतवाल क्या कर रहा था? क्यों भाई? ये सब तो संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो यही तक संविधान में उपाय है क्या? वो जो लोग वहां चरण रज लेने गए थे ना, वो जिस उद्देश्य के लिए, जिस चाहत के लिए, जिस इच्छा के लिए चरण रज लेने गए थे, या तो उनकी वो इच्छा ही संविधान विरुद्ध होगी, और यदि वो संविधान सम्मत है तो उसका उपाय संविधान में है उसका उपाय। तो आइए संविधान के जरिए उपाय खोजा जाए। समता, स्वतंत्रता, न्याय, सबको प्रतिष्ठा, बंधुत्व और राष्ट्र की एकता, अखंडता को मजबूत करने वाले भारत के संविधान के साथ चला जाए। दोस्तों, मैं अपने आप को आप सबके लिए प्रस्तुत करता हूं। आप अपने किसी कस्बे में, जिला मुख्यालय पर, किसी बड़े शहर में कार्यक्रम रखिए। मैं अपनी ओर से निःशुल्क आकर के कार्यक्रम में संविधान से समाज की समस्याओं के समाधान पर चर्चा करूंगा, बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। जय संविधान।